दोस्तों जावास्क्रिप्ट के कोर्स फॉर बिगिनर में मैं आपका वेलकम करता हूं। और इस कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे कि यार इस जावास्क्रिप्ट क्या है और किस तरह से हम अपने एचटीएमएल में इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। तो बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं आप। जावास्क्रिप्ट नाम से ही ज़ाहिर सा हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट से पहले क्या सीखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सीखने के और भी मकसद होते हैं, लेकिन मैं वेब डेवलपमेंट के हवाले से बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि यार बिफोर जावास्क्रिप्ट देखो, साफ सी बात है, अगर आपको एक अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है या यानी कि एक फुल फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही आनी चाहिए। यानी कि जावास्क्रिप्ट का मस्ट होना आपकी ज़िंदगी में मस्ट है। उससे पहले लेकिन आपको एचटीएमएल आनी चाहिए, आपको सीएसएस आनी चाहिए। ये 2 चीज़ें जावास्क्रिप्ट से पहले आपको आनी चाहिए। एचटीएमएल क्या है यार, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, और सीएसएस क्या होता है, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। यानी कि हम एचटीएमएल लिखते हैं, उसके बाद हम स्टाइल करते हैं, उसके बाद यानी कि अपनी जावास्क्रिप्ट लगाते हैं इन दोनों के ऊपर। तो ये तो बेसिक सा कंसेप्ट हो गया। पहले आपको एचटीएमएल आनी चाहिए, फिर आपको सीएसएस आनी चाहिए, उसके बाद आप अपनी यानी कि जेएस यानी कि जावास्क्रिप्ट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज़ होती है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि यार व्हाट इज़ जावास्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो ये जावास्क्रिप्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज आल्सो अ क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब ये चीज़ क्या है यार, ये क्या है यानी क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट्स एंड इट इज़ आल्सो यूज टू ऐड सम जीयूआई इफेक्ट्स टू मेक वेबसाइट मोर ब्यूटीफुल। यार आसान सी बात है, यानी कि जो हम वेबसाइट बनाते हैं एचटीएमएल और सीएसएस के साथ, वो होती है हमारी स्टैटिक वेबसाइट। लेकिन जिसमें हम यानी कि पीएचपी, माईएसक्यूएल यानी कि हम डेटाबेस वगैरह ऐड कर देते हैं, वो हमारी हो जाती है डायनेमिक वेबसाइट। लेकिन आप जावास्क्रिप्ट की भी मदद से आप डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसका अब डिफरेंस क्या है यार, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है यार। एचटीएमएल जो होती है ना हमारी, आसान लफ्ज़ों में समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एचटीएमएल जो होती है ना हमारी, एचटीएमएल एक स्केलेटन होती है, यानी कि बॉडी की स्केलेटन एचटीएमएल कहलाता है। फिर जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, वो उसमें इंजन होता है। और जो उसके बाद यानी कि स्केलेटन बना लिया हमने, एक गाड़ी है उसका पहले स्केलेटन बनाया, फिर हमने उसका इंजन बना लिया, ताकि गाड़ी का स्केलेटन भी तैयार हो जाए और इंजन भी तैयार हो। उसके बाद हम क्या करते हैं यार, हम कुछ यानी कि वो इंजन लगा दें ताकि वो ये कुछ फंक्शन ऑपरेट करे, यानी कि जैसे हम यानी कि किक लगाएं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाए, ऐसे ऑपरेशंस करते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम गाड़ी को खूबसूरत बनाते हैं। जैसे मेरे पास बाइक है, तो मैं उसके ऊपर क्या बहुत सारे अच्छे कलर है, रेड कलर की बाइक है तो अच्छा कलर लगता है। तो वो क्या है, वो सी एस एस है हमारी। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, वो सी एस एस होगी। वो डिज़ाइनिंग जो पार्ट है ना, वो उस ऊपर जो किया होगा वो सी एस एस कहलाती है। इंजन जो होगा वो जावास्क्रिप्ट है। और एच टी एम एल है, वो हमारा स्केलेटन है। स्केलेटन बहुत बुरा लगता है, लेकिन स्केलेटन ना हो तो यानी कि आपकी यानी कि इंजन कोई काम का नहीं रहेगा। आप सी एस एस किस पे अप्लाई करेंगे। तो स्केलेटन बहुत ही बुनियादी चीज़ है, आपको सीखना ही सीखना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम अपने जावास्क्रिप्ट के लिए अपना एडिटर इंस्टॉल करने वाले। एडिटर क्या है यार, अपना कोई भी अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड्स लिखना हो, तो आपको सबसे पहले एक एडिटर चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वी एस कोड या विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करें। मेरा फेवरेट है, मैं वही इंस्टॉल करने वाला। आप चाहे तो कोई और भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली लिखता हूँ वी एस कोड। यहाँ पर मैं क्या करने वाला है, आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी code.visualstudio.com की। आपने जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अभी मेरी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, शायद मेरा इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। तो अभी शायद 1 मिनट में ओपन हो जाएगा। अगर आप, ये आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है। तो इंस्टॉल करने के बाद यानी कि इंस्टॉल करने का मेथड बहुत ही आसान है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपके पास कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सा यानी कि विंडो है। यानी कि कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाए, आपने सिंपली डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लेना, आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसने ऑप्शन दे दिया है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग का, एक मैसेज आ रहा है हमें। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि यार इससे इंस्टॉल कर लो या स्टार्ट डाउनलोड कर लो। अदरवाइज़ आपके पास ये नीचे आपके पास दिखाई दे रहा है ये वाला, जब यहाँ पर मेरा आइकन है, ये एरो जिसे बोलते हैं। सिंपली मैं इसमें पॉज़ कर देता हूँ। पॉज़ करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको अपने वीएस कोड पर ले जाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, ओपन फ़ोल्डर पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लेकिन नया फ़ोल्डर बना लेना, अगर आपके पास नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर है। सिंपली मैं इसे सेलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने के बाद क्या करने वाला हूँ, 2 फाइलें बनाने वाला हूँ यहाँ पर। यहाँ index.js 2 फाइलें बनेगी, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी और एक बनेगी एचटीएमएल की। index.js एक फाइल होगी। यहाँ पर दूसरी फाइल बनाने वाला हूँ मैं, जिसका नाम लिखने वाला हूँ index.html।
तो ये दूसरी फाइल भी बन गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर हम अपना पुराना मेथड यूज़ करने वाले। अगर आपने मेरी HTML की वीडियो सारी देखी तो आपको पता है सबसे पहले हम यहाँ पर स्पेस क्रिएट करते हैं। स्पेस क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करूँगा और 1 प्रेस करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली मैं एमिट एब्रीविएशन पर क्लिक करूँगा और मेरे पास जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो आ जाएगी। यहाँ पर सिंपली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आप 2 तरह होती है, यानी कि अपने HTML को, यानी कि आप JS यानी कि जावास्क्रिप्ट अपने HTML में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो एक इनडायरेक्टली होती है, एक डायरेक्टली होती है। डायरेक्टली क्या होता है यार, या इंटरनल बोल सकते हैं, एक्सटर्नल बोल सकते हैं। ये मैं इंटरनली यूज़ कर सकते हैं। इंटरनली आप अपने HTML में डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट लिखने के बाद इसे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं क्या करने वाला, यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड से प्रिंट करवाना। वो कैसे है, यानी कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए जैसे हम पाइथन में प्रिंट यूज़ करते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी कि यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं सिंपली एक रीत होती है हेलो वर्ल्ड लिखने की। पहला प्रोग्राम आपका हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है, यानी कि हम वर्ल्ड को हाई बोल रहे होते हैं या हेलो बोल रहे होते हैं, सिंपली बात है। इसके बाद मैं क्या इसे फॉर्मेट कर देता हूँ तो थोड़ा सा खूबसूरत दिखाई देगा मुझे। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पर जैसे मैंने इसे फॉर्मेट किया, यहाँ पर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के बाद मैं यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यानी कि मेरा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं कि ये हमने इंटरनली कनेक्ट किया अपने HTML को JS के साथ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आप एक्सटर्नली यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी index.js की। अगर मैं इसे कॉपी करके यानी कि सिंपली क्या करता हूँ, अपने JS में ऐड करता हूँ तो इसकी कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहेगी। आप देख सकते हैं मैं इसे रीलोड करता हूँ तो आउटपुट खत्म हो गया, यानी कि हेलो वर्ल्ड खत्म हो गया। वो किस तरह खत्म हुआ, क्योंकि हमने अपने HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट ही नहीं किया। यही तो एक प्रॉब्लम है, हमने सबसे पहले कनेक्ट करना है। सिंपली स्क्रिप्ट लिखें src इज इक्वल टू, यहाँ पर अपनी JS फाइल का नाम लिखें। जैसे मेरी JS फाइल का नाम है index.js, मैं वही लिखूंगा index.js। सिंपली ठीक हो गया अब मेरा, यानी कि अब मेरी फाइल HTML जो JS के साथ कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सिंपली रीलोड करता हूँ। ये रीलोड करने के बाद मेरे पास फिर से हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आ गया। तो दोस्तों ये मेथड होता है, यानी कि हेलो वर्ल्ड लिखने का। ये हमने इंस्टॉलेशन देखा कैसे करता है, बहुत आसान से मेथड है इंस्टॉलेशन करने का। सिंपली आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपको पसंद आया तो यार प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि यार जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट और कमेंट्स क्या है। हमने अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कंपाइल कर लिया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं कि यार कमेंट्स और स्टेटमेंट क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक बिगिनर है तो कमेंट्स और स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरा पहला प्रोग्राम है, सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, इसके ख़त्म करने वाला हूँ। सिंपली इसे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे कमेंट किया, या मैं इसे कमेंट कैसे किया मैं बता देता हूँ। सिंपली कंट्रोल/ क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, कमेंट हो जाएगा। ये प्लस सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट्स। कितने तरह के कमेंट्स होती है, 2 तरह के कमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो कमेंट होता है वो होता है सिंगल लाइन कमेंट। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 1, यानी कि सिंगल, पहला जो होता है वो सिंगल लाइन कमेंट होता है। दूसरा जो हमारे पास कमेंट है वो होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। मैंने लिखा मल्टीपल लाइन कमेंट। हमारे पास 2 तरह के कमेंट होते हैं, मैंने दोनों तरह के आपको बता दिए। पहला सिंगल लाइन कमेंट, उसके बाद मल्टीपल लाइन कमेंट। अब हमने क्या करना है, यानी कि ये जो मैंने किया ये कमेंट कैसे किया है। सबसे पहले यानी कि आपने कंट्रोल और स्लैश अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास कमेंट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ कि चलिए पहले ना सिंगल लाइन कमेंट की बात कर लेते हैं, यार कि सिंगल लाइन कमेंट क्या चीज़ है, यानी कि किस तरह से हम यानी कि जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट करते हैं। तो मैं लिखने वाला दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट के स्पेलिंग गलत, खैर है चलो। तो अब क्या ये सिंगल लाइन कमेंट, एक लाइन में, सिंपल सी बात है यार, एक लाइन में जो लिखा वो सिंगल लाइन कमेंट में आप यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक यानी कि प्रिंट करवा देता हूँ, यानी कि चेकिंग कमेंट्स, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, या हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप चाहें। तो हम अपना कमेंट चेक करें यार कि क्या कमेंट कोई खराबी तो नहीं करे। आप देख सकते हैं यार कि मैंने दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, लेकिन सिंगल लाइन कमेंट जो लिखा था वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो कमेंट था, कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं यूज़ की वहाँ पर हमने, वो कमेंट किया। कमेंट किस लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर आपको किसी को कोड अपना देना है तो वो कोड भी इस्तेमाल कर लेगा, देख भी लेगा, लेकिन आपको फ़ायदा ये होगा कि वो बंदा
जो देखेगा उसको ये फ़ायदा होगा, वो समझ लेगा यहाँ पर हमने ये किया। अब दूसरा जो कमेंट आता है दिस इज़ मैं लिखने वाला ये मल्टीपल लाइन कमेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपको ज़्यादा लाइनें लिखनी है तो आपको मल्टीपल लाइन कमेंट इस्तेमाल करना होगा, यानी कि सिंगल लाइन में आपका काम नहीं बनता तो आपको मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मैंने लिखा दिस इज़ अ मल्टीपल लाइन कमेंट। आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल लाइन कमेंट है, यानी कि ज़्यादा लाइनों में लिखा जाए वो मल्टीपल लाइन कमेंट है। आसान से लफ्ज़ों की बात है, मैंने आपको समझा दी, आसान लफ्ज़ों में समझाया। तो आप चाहें तो यहाँ भी एक यानी कि मैं लिख देता हूँ सबसे पहले दिस इज़ अ वे टू प्रिंट इन जेएस, यानी कि मैंने बताना है अपने दोस्त को कि यार हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से हम प्रिंट करवा सकते हैं कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट, यानी कि हमने प्रिंट करवाया कुछ भी, हेलो वर्ल्ड कुछ भी प्रिंट करवाया, ये एक मेथड है, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड है। तो वो क्या होगा, वो समझ लेगा कि यार इसने एक कमेंट लगाया, इसमें मुझे बता दिया कि इस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस तरह होता है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये मल्टीपल लाइन कमेंट है। ये है बेसिक सा कंसेप्ट। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं कमेंट करता हूँ कमेंट, और यहाँ पर लिखता हूँ स्टेटमेंट्स। अब हम स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले, स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया, जावास्क्रिप्ट के स्पेलिंग गलत है मेरे, यहाँ पर टी डॉट ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दो वेरिएबल लेने वाला। वेरिएबल क्या बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, पहले आप समझ लिए। वेरिएबल सिंपली लफ्ज़ों में समझाते हैं, यानी डाटा स्टोर करता है। वेरिएबल ए कोलन सेमी कोलन, फिर वेरिएबल बी सेमी कोलन, वेरिएबल सी सेमी कोलन। मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, तीनों में सेमी कोलन्स लगा दिया। आपने सेमी कोलन मिक्स नहीं करना है। वैसे तो जावास्क्रिप्ट आपको फॉरगिवन लैंग्वेज है, यानी कि माफ़ करने वाली लैंग्वेज आपको बख्श देती है। सेमी कोलन लगाया या नहीं लगाया, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू 1000, b इज़ इक्वल टू लिखा मैंने 2000, c इज़ इक्वल टू लिखा मैंने a प्लस बी कर सकते हैं, यहाँ वेरिएबल a प्लस बी भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ a प्लस बी, और यहाँ पर ठीक हो गया। अभी सेमी कोलन मैंने डाल दिया इसमें, थोड़ी सी स्पेस, अब अच्छा दिखाई दे रहा है हमारा कोड। तो मैं लिखने वाले हूँ, यानी कि रीलोड करता हूँ। रीलोड करने से पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करवाना है। वो किस तरह से करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से प्रिंट करवाना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सी। आप देख सकते हैं इसने बता दिया कि आपका जो आंसर है, आपका सम ऑफ टू नंबर्स है वो 3000 है, क्योंकि 1000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 3000। यहाँ पर आप चाहें तो आप अपनी एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपने इसे मैं कर देता हूँ ख़त्म। यहाँ पर मैं लिखता हूँ द आंसर इज़, यहाँ आप लिख सकते हैं द सम ऑफ टू नंबर इज़, आप कुछ किसी तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा सिंपली द आंसर इज़ सी, यानी कि a प्लस बी होगा c। अब इसे रीलोड करके देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं द आंसर इज़ 3000। अब काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये मेथड होता है, यानी कि स्टेटमेंट्स का, यानी कि ये स्टेटमेंट लिखेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ वेरिएबल्स, यहाँ पर लिखता हूँ एक कमेंट करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स के सेक्शन में यानी कि लिखा डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, यानी कि हमने सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया। यहाँ पर वेरिएबल ए, मैं आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं वेरिएबल ए बी सी, ऐसे भी आपका वेरिएबल्स कंपाइल हो जाएंगे। यानी कि देख लें कुछ भी नहीं हुआ, हमारा प्रोग्राम जो सक्सेसफुली था वो सक्सेसफुल ही है। आप चाहे तो ऐसे लिख लें, मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए यानी कि ऐसा लिखा। इसके बाद यानी कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा डिक्लेयरिंग वेरिएबल, फिर यहाँ पर लिखा असाइनिंग वैल्यूज़। यहाँ लिख सकते हैं आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ लिख सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि असाइन किया वैल्यूज़ को। फिर यहाँ पर वैल्यूज़ को सम करवा दिया, यानी कि उनका सम ले लिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम ऑफ टू नंबर्स, या सिंपल सम लिख दिया। दोस्तों ये है यानी कि तरीका होता है, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करने का, यानी कि वेरिएबल्स यूज़ करने का हमारे जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोज़ होगी वो मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि यार हमारे यानी कि जो जावास्क्रिप्ट में है वो यानी कि कंसोल क्या है। कंसोल डॉट लॉग का बहुत ज़्यादा सुना है हमने, कंसोल क्या है, कंसोल किस तरह की बला है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा पिछला प्रोग्राम था। सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, इसे कमेंट करने वाला हूँ। आप अगर कमेंट नहीं भी करना चाहते तो सिंपली आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी न्यू फाइल बना ली। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, नई फाइल बनाऊंगा। सबसे पहले एक HTML की फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा console.html या console.js। आप चाहे जिसकी मर्जी पहले बना ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। console.js की मैंने पहले बनाई, इसके बाद मैं दूसरी जो फाइल बनाऊंगा वो होगी console.html। तो मैंने अपनी 2 फाइल्स बना ली, यानी कि एक JS के नाम
से एक एचटीएमएल के नाम से। तो हमारी यानी कि आउटपुट है वो इस तरह से दिखाई दे रही है। सिंपली मैंने अपना पुराना मेथड यूज़ किया, शिफ्ट और 1 एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। उसके बाद मैं क्या करना हूँ, सबसे पहले मैं अपने एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। वो किस तरह से, console.js अपनी फाइल का नाम लिखें, तो उसके बाद हम यानी कि अपने यानी कि प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। सिंपली मैं आगे करने वाला हूँ, एक्सटर्नली यूज़ करना, इंटरनली यूज़ नहीं कर रहा है यहाँ पर। सिंपली सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी मैंने स्पेस क्रिएट कर ली। यहाँ पर मैंने, ये आप देख सकते हैं मेरा फ़ोल्डर है। तो अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना फ़ोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो मैं आपको बता देना कंसोल क्या है। यहाँ पर जब देखें कि यहाँ पर एक ऑप्शन है कंसोल, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, वार्निंग का, एरर का, ये सारे हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ console.log, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड या चेकिंग कंसोल या चेकिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वैसे मैं कंसोल चेक करूँ कि क्या हमारा कंसोल चल रहा है कि नहीं, तो मैं सिंपली यहाँ पर रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद यानी कि आपके पास आ जाएगा कंसोल। यहाँ पर कंसोल पे क्लिक करें। यहाँ पर इसने एक ऑप्शन दे दिया, मैसेज दे दिया, वन मैसेज देख सकते हैं, वन मैसेज लिखा, इसने मैसेज दे दिया कि चेकिंग कंसोल। तो इस तरह से कंसोल में हम लिख सकते हैं अपने कंसोल में। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसे अगर आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। सिंपली आप लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। मैंने सिर्फ चेक किया था कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने अब लिखा हेलो वर्ल्ड इन जेएस। सिंपली मैं रीलोड करता हूँ, फिर से आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यानी कि हमारा जो यानी कि कंसोल है वो एब्सोल्युटली वर्क कर रहा है, बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ console.warn। अब console.warn क्या चीज़ है यार, सिंपली मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ वार्निंग या दिस इज़ वार्निंग, सिंपल लिख सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला से आपको रीलोड करके दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने किया, आपके पास देखते हो क्वेश्चन में यानी कि येलो क्वेश्चन में अब इसने बता दिया कि एक वार्निंग है, यानी कि जो येलो कलर का मैसेज होगा वो एक वार्निंग होगी। यानी कि मैसेज जो सिंपल मैसेज होगा वो console.log में लिखा जाएगा। एरर आ जाता है, एरर क्या है यार, सिंपली मैं लिखता हूँ दिस इज़ एन एरर इन जावास्क्रिप्ट या इन कंसोल या कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इसे भी आपको दिखाई देता हूँ। सबसे पहले तो रीलोड करता हूँ। उसने बता दिया रेड कलर में एक एरर आ रहा है मेरे पास, आप सिंपली देख भी सकते हैं। एक वार्निंग है मेरे पास, एक एरर है मेरे पास, एक मैसेज भी है। इसने बताया 3 यूज़र मैसेज है, जिसमें से एक एरर है, एक वार्निंग है। तो ये मेथड होता है यानी कि कंसोल में लिखने का। हमने वार्निंग लिखी, हमने एरर लिखा, हमने सिंपली कंसोल में बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इसके एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ जो जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको पता होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट तो है कि आपको एटलीस्ट उसका पता होना चाहिए कि सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसे ही चलिए देख लेते हैं। ये मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये क्या हो रहा है मुझसे, मैं लिखता हूँ अलर्ट, यानी कि मेरी जो फाइल थी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं लिखता हूँ इसकी जगह से मैंने कमेंट किया, इसको मैं लिखता हूँ अलर्ट द आंसर इज लिखता हूँ। और अलर्ट में क्या होगा, आपको अभी आपके सामने इसके आउटपुट आएगी। और अलर्ट में लिखता हूँ सी, यहाँ पर क्या होगा अभी अब देखिएगा। तो मैं इसे अभी ओपन करने वाला हूँ। यहाँ पर ये इंडेक्स में आ रहा है क्योंकि मैंने इंडेक्स में लिखा है जाकर। तो इसने बता दिया अलर्ट की फ़ाइल आ गई, जिसमें इसने बता दिया कि आंसर आंसर नहीं दिखा रहा अभी, क्योंकि आई थिंक मुझसे मिस्टेक होगी कोई। सिंपली मैं से क्या करता हूँ, ये मैं से स्पेस कम करके देखता हूँ क्या वर्क करता है। नहीं कर रहा, अभी भी आंसर नहीं दिखा रहा है, लेकिन एक पॉपअप की फॉर्म में आ रहा है कि यार आपका आंसर ये होगा। तो सिंपली मैं ऐसे चलिए रिमूव करता हूँ अपने डबल कोटेशन में जो लिखा है कि दिस इज़ आंसर। सिंपली सी लिखा, शायद अब 3000 बनता है इसका आंसर, तो शायद वो दे दे। तो द पेज सेज दैट रीलोड करो इसको भाई। हाँ, रीलोड हो गया, 3000 हमारा आंसर आ गया। यानी कि अलर्ट का काम ये है कि आपको पास एक अलर्ट सिस्टम आ जाता है, अलर्ट आ जाता है कि यार आपको ये चीज़ अगर चाहिए, जैसे हम किसी वेबसाइट पे तो वो बता रहा है कि आपको सेल लगी है हमारे इस दुकान पर, आप जाएँ, यानी कि वो ऐसे बताते हैं। अलर्ट का काम ये होता है। सिंपली मैं लिखता हूँ अलर्ट दिस इज़ द अलर्ट, दिस इज़ अलर्ट, ये कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने सिंपली ये लिखा। तो मैं अब क्या कंसोल में आने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा कंसोल किधर गया, ये मुझे कंसोल ओपन करना पड़ेगा। ये बता रहा है दिस पेज से दिस इज़ द अलर्ट, तो ये अलर्ट। तो ये मेथड होता है, यानी कि हम अपने जावास्क्रिप्ट में कंसोल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ आफ्टर द अलर्ट सिस्टम और आफ्टर द अलर्ट,
यानी कि अलर्ट के बाद जो हमें शो होगा वो होगा, ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो अलर्ट के बाद शो हो रही है आपको। मैं सिंपली करता हूँ और फिर एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं आफ्टर द अलर्ट यू आर सीइंग दिस, यानी कि अलर्ट के बाद आप ये देख रहे हैं। तो ये था यानी कि बेसिक सा कंसेप्ट, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो यार भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि यार जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स क्या है। यानी कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, हमने कंसोल देखा, हमने इंटरनली और एक्सटर्नली यानी कि अपने हमने यानी कि चीज़ें सीखी। इसके बाद हम डाटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा टाइप्स की एक फाइल नहीं बना लूँगा, डाटा टाइप्स डॉट जेएस आप देख सकते हैं। सिंपली न्यू फाइल पे क्लिक करके आप फाइल बनाना सीख जाएंगे। इसके बाद आपने लिखनी है एक नई फाइल बनानी है जिसका नाम होगा डाटा टाइप डॉट एच टी एम एल, यानी कि एच टी एम एल की भी एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमने एक नई फाइल बनाई है, तो दोनों की नई फाइल बनानी पड़ेगी, ये लाजमी है। हम अपना पुराना मेथड यूज़ करके शिफ्ट वन एक्सक्लेमेशन मार्क आपके पास हेडर फाइल्स आ जाएंगी। इसके बाद हमने क्या करना है, फिर से हमने को यानी मैं पहले यहाँ पर कट कर दूँ इसको, कंसोल को, यहाँ पर कंसोल को कट करना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे ये नोटिफिकेशन बार में या बार में मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें ना दिखाई दे, मुझे अच्छा लगता है ऐसा। तो यहाँ पर अब ठीक है, अब मुझे आसानी से ही दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करूँगा। वो कैसे कनेक्ट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कनेक्ट करना तो होना ही चाहिए, क्योंकि कनेक्ट के बगैर आप अपनी स्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आप इंटरनली अगर यूज़ करना चाहते हो तो इंटरनली कर ले, मैं वैसे एक्सटर्नली यूज़ करता हूँ। यहाँ पर लिखिए स्क्रिप्ट SRC, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम लिखना है। जैसे मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम है datatypes.js, सिंपली मैंने लिखा, इसे क्लोज किया और यानी कि कनेक्ट हो गया। अब मेरी यानी कि अब जावास्क्रिप्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कोड लिख सकता हूँ। सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, सबसे पहले मैं कमेंट करता हूँ, कमेंट करने के बाद मैं लिखता हूँ डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। यानी कि मेरी जो डाटा टाइप्स में है, यानी कि जावास्क्रिप्ट में जितनी भी डाटा टाइप है मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले जो बेसिक डाटा टाइप्स होती है वो इंटीजर होती है, फिर फ्लोट होती है, फिर यानी कि एक और होती है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। इसके बाद बूलियन आ जाती है, यानी कि बूलियन। तो इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ डाटा टाइप्स के बारे में। तो ये बेसिक डाटा टाइप्स होती है, आपको एज अ बिगिनर आपको पता होना चाहिए कि डाटा टाइप्स क्या होती है, किस तरह से हम डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन अब हम यानी कि जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर, मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर वेरिएबल एज इक्वल टू, मैंने लिखा 99 या 199, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यानी कि एक नंबर ले लिया यार मैंने। ये इंटीजर डाटा टाइप है, क्योंकि एक नंबर है, यानी कि जैसे अगर कोई भी नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये एक नंबर होगा। लेकिन अगर आप 1.1 लिखते, वो एक नंबर नहीं होगा, वो फ्लोट होगा। तो मैंने लिखा वेरिएबल ए इज इक्वल टू 99, तो वो एक नंबर है। या फिर मैंने यानी कमेंट किया, यानी कि यहाँ पे 99 लिखा, फिर मैंने कमेंट किया कि यार एक इंटीजर डाटा टाइप, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये एक इंटीजर डाटा टाइप है। इसके बाद मैंने लिखा वेरिएबल बी इज इक्वल टू, लिखा मैंने, जैसे कि मैं लिखता हूँ जेवर विजिटेड, या आप अपने अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यानी मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखा है यहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ जेवर विजिटेड। तो यानी कि ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। मैं ये कमेंट करता हूँ, दिस इज आ स्ट्रिंग डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक होगा, ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप, क्योंकि मैंने जो डबल कोटेशन में लिखा है, अल्फाबेट्स में लिखा, वो एक स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी, ज़ाहिर सी बात है। फिर वेरिएबल सी में मैं लिखता हूँ 99.9 या 3, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये होगा, यानी कि जो पॉइंट में चीज़ आ जाए, सिंपल सी बात है, जो चीज़ पॉइंट में आ जाए, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन मिस किया था, आपने नहीं करना। तो जो चीज़ पॉइंट में आ जाए वो फ्लोट होती है, यानी कि अगर आप 1.1, 3.2 पॉइंट में लिखना है तो वो फ्लोट है। तो मैं यहाँ पे कमेंट करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक कमेंट करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कमेंट करने के बाद कि दिस इज़ आ फ्लोट। यहाँ सिंपली लिखूँगा फ्लोट डाटा टाइप, फ्लोट इन जेएस लिखते रहना, चलिए फ्लोट इन जेएस या फ्लोट इन जावास्क्रिप्ट। तो वेरिएबल मैं डी बनाता हूँ यार। वेरिएबल डी में मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ इसको ट्रू। ये क्या है, यानी कि वेरिएबल जो डी मैंने बनाया वो बूलियन है, यानी कि आप बूलियन को इस तरह से यूज़ करते हैं वेरिएबल में कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो वो बूलियन बन जाता है। यानी मैं ऐसे अपने डाटा टाइप्स ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यानी कि मैंने शायद कोई अलग पेज ओपन कर लिया, यानी कि शायद कनेक्ट ही नहीं हुआ हमारा। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या गया हुआ।
ये मैं सॉरी मुझे भूल गया, मैंने तो प्रिंट ही नहीं करवाया। ओह! तो यही तो मिस्टेक है, समटाइम मतलब खुद भूल जाता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रिंट ही नहीं करवाया, तो इसलिए वो शो ही नहीं कर रहा। मुझे लगा था शायद मेरा कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला, प्रिंट करवाने वाला हूँ। मैं सबसे पहले सी प्रिंट करवाता हूँ, यानी कि सी में मेरे क्या है, यानी कि सी में जो 99.93 था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसे ज़ूम करता हूँ। यहाँ पे 99.3 आ गया, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में से प्रिंट करवाया। आप चाहें तो इसे कंसोल में भी करवा सकते हैं। मैंने ए लिखा, ए में था 99, और क्योंकि वेरिएबल ए जो था वो हमारा 99 था। फिर वेरिएबल बी में हमारा है, यानी कि मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे यहाँ पर, यानी कि एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है, यानी कि आ रही है आपके सामने। इसके बाद आप चाहें तो इसे सेम को आप कंसोल में भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसे रिमूव करूँ और सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी सी, या कुछ भी आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी, और यहाँ पर इसको प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पर खत्म हो गया डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे कंसोल पे, यहाँ पे यूज़र मैसेज में आ जाएगा ये, या मैसेज में आ जाएगा स्ट्रिंग डाटा टाइप आ गई है। तो आप चाहें तो यानी कि अब मैं दोनों में रहने देता हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम मैसेज है और यहाँ पर भी सेम मैसेज है। तो आप देख सकते हैं ये मेथड होता है, यानी कि हम अपना डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो लाइक कीजिए, और चैनल, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार वेरिएबल्स क्या है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। हमने यानी कि डाटा टाइप्स के बारे में तो सीख लिया। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक नई फाइल बनाऊंगा var डॉट वेरिएबल या var डॉट js के नाम से। फिर एक HTML की भी फाइल मुझे बनानी पड़ेगी। आपको पता है कि हम HTML की भी फाइल बनाते हैं जब हम नई फाइल बनानी चाहें तो यहाँ पर मैंने सेम मेथड यूज़ किया था। सिंपली शिफ्ट वन प्रेस करें तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला, अपना कनेक्ट करने वाला अपने HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ। तो मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू var डॉट js। तो मैंने क्या करना है, अपने अपने HTML को JS के साथ कनेक्ट कर दिया। मैं अपने JS में एक्सटर्नली यूज़ कर सकता हूँ, इसमें अपने JS के कोड्स लिख सकता हूँ। सिंपली मैं क्या करना है, सबसे पहले मैं कमेंट करूँगा, और कमेंट्स में लिखूँगा मैं, या कमेंट में लिखूँगा, सो ये सिंगल लाइन कमेंट है, मैं कमेंट बोलूँगा से। कमेंट में लिखूँगा वेरिएबल्स इन जेएस, और फिर लिखूँगा वेरिएबल आर यूज, यानी कि इसका यूज़ बताने वाला हूँ। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यू। सिंपल सी लाइन में, एक लाइन में आपको सारा कंसेप्ट बता दिया वेरिएबल्स का। सिर्फ वैल्यूज़ को स्टोर करता है और कुछ काम नहीं है इसका, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि ये बता रहे हैं, ये देखें, स्टोर द वैल्यूज़ को स्टोर। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम वैल्यूज़ को स्टोर किया करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, वेरिएबल लिखा है यहाँ पर। वेरिएबल, आप वेरिएबल चाहें तो प्राइस रख लें, ए रख लें, बी रख लें, कुछ भी रख लें। मैं लिखता हूँ वेरिएबल प्राइस 1। अब हम प्राइस यानी कि वेरिएबल बनाया प्राइस 1 के नाम से, उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर करवानी है। वो क्या होगी, 1000 या 100 या 104, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर एक सेमी कॉलन नाम इसके लिए, आप भी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी ऐसे। यहाँ पर मैंने लिखा वेरिएबल 1, कमेंट में लिखा। फिर मैंने नया वो वेरिएबल बनाया, वेरिएबल 2 बनाया, जिसका नाम मैंने रखा प्राइस 2। इसकी जो वैल्यू मैंने रखी, यानी कि वेरिएबल 2 में मैंने जो प्राइस रखी वो रखी 108। यहाँ पर मैंने मिस कर दिया कुछ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने कमेंट करता हूँ, लिखता हूँ वेरिएबल 2, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, वेरिएबल प्राइस 3 करता हूँ। ये फाइनल प्राइस भी रख सकते हैं आप, अपने हिसाब से रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। रिजल्ट नाम रख सकते हैं यहाँ पर अपना, ये वेरिएबल रिजल्ट। लेकिन मैंने रखा वेरिएबल प्राइस 3 इज इक्वल टू प्राइस 1 प्लस प्राइस 2। तो ये क्या करेगा, मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवाऊंगा, यानी कि जो स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही होती है वहाँ पर प्रिंट करवाने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा, गैस करें क्या होगा यहाँ पर होगा प्राइस 3। आपने बिल्कुल सही गैस किया, यहाँ पर प्राइस 3 होगा। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसे आपको सामने दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा वेरिएबल का सेक्शन होगा, यहाँ पर वेरिएबल की फाइल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो 212 आंसर है, क्योंकि 104 प्लस 108 इज इक्वल टू 212। तो हमारा आंसर तो बिल्कुल ठीक आ गया। अगर आप चाहें तो इसको कंसोल में भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मैं अगर चाहूँ तो कंसोल में प्रिंट करवा सकता हूँ। सिंपली मैं से यहाँ पर कमेंट करूँगा, यहाँ पर डिलीट करूँगा, अदरवाइज आप ऐसे जीट छोड़ दे से कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ। कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइस 3। सिंपली प्राइस 3 आ गया, और आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। मैंने इसे ओपन करने वाला हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट पर क्लिक करें, राइट क्लिक करके फिर आप कंसोल पर देखेंगे तो उसने आंसर बिल्कुल सेम बता दिया। अब हमारा यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्राउज़र में भी आंसर सेम है, कंसोल में भी आंसर सेम आ रहा है।
तो ये मेथड होता है यानी कि वेरिएबल्स यूज़ करने का जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑपरेटर्स के बारे में कि यार जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने वेरिएबल देख लिए, हमने हमने डाटा टाइप्स देख लिए, हमने कंसोल देख ली। कि अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या है। यानी कि सबसे पहले तो आप एक नई फाइल बना ले। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं आप बोलेंगे कि यार मैं हर बार नई फाइल बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं ऐसे कमेंट करता हूँ, इंडेक्स में ही मैं लिखूँगा, आप जो भी लिखना होगा। मैं अब इंडेक्स में ही अपनी प्रैक्टिस करूँगा आपके सामने। यानी कि मैंने सबसे पहले इसे इंडेक्स को कमेंट कर दिया, पूरे के पूरे इंडेक्स को ही कमेंट कर दिया। जितना भी कोड्स लिखे थे, हमने कोड वगैरह लिखे थे, कमेंट कर दी। यहाँ पर मैं एक नया कमेंट बनाऊँगा। इस कमेंट में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा यार ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर कमेंट नहीं आ रहा, अभी आ गया कमेंट। समटाइम ये रहे कीबोर्ड का भी मसला बन जाता है, तो टेंशन ना लीजिए। ओ, यहाँ पर मैंने लिखा, कमेंट्स में लिखा ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। इसके बाद मैंने लिखा वाला हूँ, यानी कि कमेंट एक और कमेंट किया। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर। यानी कि ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, यानी कि जब सबसे पहला ऑपरेटर है, बेसिक ऑपरेटर बोल सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर ही होता है। फिर मैं कमेंट किया, मैंने लिखा प्लस माइनस, यानी कि मल्टीप्लाई या डिवाइड। ये वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिक ऑपरेटर है, और इन ऑपरेटर्स को बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यानी कि जो प्लस माइनस करते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है किसी भी लैंग्वेज में। आपने पढ़ा भी होगा, यानी कि मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मे बी फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ा होगा ये वाला। मैंने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10 कर दिया, वेरिएबल बी इज इक्वल टू 20 कर दिया। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कंसोल में, डॉक्यूमेंट में नहीं लिखूंगा, कंसोल में लिखेंगे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस सारी कंसोल में होनी है। मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर सबसे पहले डबल कोटेशन, द सम ऑफ टू नंबर, या सम ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ए और बी। द सम इज लिखता हूँ। द सम इज लिखने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर सिंपली लिखा ए प्लस बी। जैसे मैंने लिखा ए प्लस बी, और इसके बाद मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूँगा। अदरवाइज आप इसकी आउटपुट चेक कर लें, लेकिन मैं इसकी आउटपुट चेक नहीं करने वाला। सिंपली मैं कॉपी पेस्ट करके थोड़ी सी चेंजिंग करने वाला हूँ यहाँ पर। यहाँ तो हमने किया रहा था, यानी कि द सम लिखा, हम यहाँ पर लिखने वाला हूँ द सब्ट्रैक्शन, द सब ऑफ टू नंबर्स या सब ऑफ ए बी। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन, द मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर लिखने वाला हूँ द डिवीजन, यानी कि द डिवीजन ऑफ टू नंबर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी। यहाँ पर स्टेरिक का निशान वो मल्टीप्लाई, यहाँ पर स्लैश वाला डिवाइड होगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको कंसोल में प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर मैं अपना ओपन करूँगा इंडेक्स, और इंडेक्स में जाकर इंस्पेक्ट पर क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं द सम इज 30, यानी कि 30 आ गया। माइनस किया तो 10 माइनस 10 आ गया। इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया, डिवाइड किया तो 0.5 आंसर आ गया। तो ये था मेथड, यानी कि हमने जो यूज़ किया, यानी कि हमने ऑपरेटर्स का। इसके बाद जो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर बन गया ये वाला, यानी कि हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, हमने प्लस भी किया, हमने माइनस भी किया। दो वेरिएबल्स लेकर, वेरिएबल ए इज इक्वल टू जिसका नाम रखा 10, वेरिएबल्स बी में रखा 20। अब मैं क्या करना वाला, यहाँ पर एक नया कमेंट करूँगा। यहाँ पर लिखूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ भी नहीं, आप चाहे तो सीख लें, आप चाहे तो ना सीखें, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ तो आप थोड़ा देख ही लें, क्योंकि पता तो होना लाजमी है। यानी कि जो वैल्यू को असाइन करता है वो बनता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यानी कि मैं लिखता हूँ वेरिएबल, देख लीजिए एक बार, आपको मे भी समझ आ जाए, यहाँ क्योंकि आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। वेरिएबल सी इज इक्वल टू करा मैंने, ए कर देता हूँ, यहाँ वेरिएबल सी इज इक्वल टू करता हूँ। यहाँ पर मैं, आप किसी भी इक्वल कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल यहाँ सिंपली लिखे, यहाँ पर ए, मैंने वेरिएबल सी को ए के इक्वल कर दिया। फिर मैंने क्या किया, कंसोल में जाकर वेरिएबल ए को या वेरिएबल सी को प्रिंट करवा दिया कंसोल में। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर सी लिखा। अब सी में क्या, अब सी में हमारी ए की वैल्यू, ए में क्या था 10। अब देख लीजिए कि 10 ही प्रिंट होगा और कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो ये था, यानी कि यहाँ पर अभी ओपन ही नहीं हुआ। इंडेक्स ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली इसे इंस्पेक्ट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट में क्लिक करता हूँ, ये रहा मेरा इंस्पेक्ट। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कंसोल पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैं कंसोल पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 आ गया। तो दोस्तों ये मेथड था, यानी कि हमारा ऑपरेटर्स में हमने सिर्फ दो ऑपरेटर्स देखे। हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद हम जानेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, क्यों कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।
दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि यार कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है, किस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या बला है, यानी कि हमने जो पहले ऑपरेटर्स देखे वो सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेटर था और असाइनमेंट ऑपरेटर था। कितनी कोई खास बात नहीं थी उनमें, लेकिन जो बात है वो कंपैरिजन ऑपरेटर में है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्यों ज़रूरी है, इसमें हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ज़रूरी है, आपको जानना पड़ेगा, आपको जानना ज़रूरी है आपके लिए। मैंने 2 फाइलें बना ली यहाँ पर। सबसे पहले मैंने बनाई comparison.html के नाम से, फिर मैंने बनाई comparison.js के नाम से। मैंने 2 फाइलें बना ली। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली हम पुराना मेथड यूज़ करेंगे। सिंपली मैंने शिफ्ट 1 प्रेस किया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया यहाँ पर, शिफ्ट 1, और यहाँ पर ये भी आ नहीं रहा एमिट एब्रिविएशन, सॉरी मैं HTML में लिख रहा था, सॉरी JS में लिख रहा था, ये मैंने HTML में लिखना था मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली हम अपने HTML को सबसे पहले तो अपने JS के साथ कनेक्ट करना है। फिर सबसे ले लिखा है स्क्रिप्ट SRC, यहाँ पर SRC इक्वल टू डबल कोटेशन में हमने लिखना है अपने, यानी कि किसका नाम, अपने JS की फाइल का नाम है। एक JS की फाइल का नाम है comparison.js, ये कनेक्ट हो गया सिंपली। अब मैं अपने JS को इस्तेमाल सबसे पहले मैं इसे कट करने वाला हूँ ताकि ये मुझे साफ साफ दिखाई दे। मुझे ये अच्छा लगता है, यानी कि मुझे आसानी रहती है ऐसे करने में। यहाँ पर मैं इसे ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट करने वाला हूँ, थोड़ा सा इस जगह बना लूँ अपने आपके लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र भी आए और अच्छा भी लगे थोड़ा सा। यहाँ पर एक कमेंट लिखा है, मैंने लिखा कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट या सिंपली इन जेएस, आप लिख सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से। मैंने लिखा कंपैरिजन ऑपरेटर इन जेएस, यहाँ पर मैंने लिखा। इसके बाद हमने एक मल्टीपल लाइन यूज़ कर, आप चाहे तो सिंगल लाइन कमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। आप चाहें तो अपने याद करने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं मल्टीपल लाइन में लिखूंगा यहाँ पर। अब मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिखूंगा, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क डिफाइन करता है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और सिंपली ग्रेटर देन और लेस देन। ये जो यहाँ पर लेस देन आना था, सॉरी फिर से ग्रेटर डाल दिया, यहाँ पर लेस, ठीक हो गया। अब ये जो ये मैंने लिखा जो भी, ये क्या है, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया। ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है जावास्क्रिप्ट में। अब हम इसके यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो किस तरह से हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा वेरिएबल ए इज इक्वल टू, हमने 2 वेरिएबल बनाने लिए, वेरिएबल इज इक्वल टू 20 लिख रहा है, वेरिएबल बी इज इक्वल टू 35 या 25, कुछ भी अपने हिसाब से लिख लिया। मैंने 35 लिख लिया। इसके बाद मैं कंसोल में लिखूंगा वेरिएबल, जैसे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में किया था, बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर में नहीं, लेकिन अब कंपैरिजन ऑपरेटर में करने वाला हूँ। यहाँ पर ए इक्वल टू बी करा, इसके बाद सिंपली आप चाहें तो इसे कॉपी पेस्ट कर लें। यहाँ पर मैंने कॉपी किया, सिंपली यहाँ पर पेस्ट करा। फिर मैं अपने, यानी कि जितने भी ऑपरेटर्स हो गए उस हिसाब से मैं ऐसे कस्टमाइज़ यानी कस्टमाइज़ कर लूँगा। यहाँ पर नॉट इक्वल टू करा, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू करा, करने लगा इसे, तो मैंने अब लेस देन इक्वल टू करना है यहाँ पर। फिर मैंने सिंपली ग्रेटर देन और फिर लेस देन, यहाँ पर मैं ग्रेटर देन और यहाँ पर मैं लेस देन करने वाला, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने क्या किया इसको, यानी कि सबसे पहले तो मैंने इसको 2 वेरिएबल लेने के बाद मैंने इसे कंसोल में लिख लिया। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी आउटपुट। यहाँ पर कंपैरिजन मेरी एक फाइल बनी। इसके बाद मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ, माउस पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है कंसोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स, ट्रू, फॉल्स आ गया आपके पास, ऐसे ऑप्शन आ गए। क्योंकि ए इक्वल टू बी है तो यार ये फॉल्स है, क्योंकि 20 नॉट इक्वल टू है 35। अब दूसरा हमारे पास था ए नॉट इक्वल टू बी, ट्रू है, क्योंकि बी के बराबर नहीं है तो उसने ट्रू बता दिया। अब जो सी है वो फॉल्स होगा, 4 है जो है ट्रू होगा, अब 5 है जो फॉल्स होगा, 6 है वो ट्रू होगा। तो ये था जो कंसेप्ट था, ये था कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट में। तो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी सीख लिया, हमने यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर भी देख लिया, हमने क्या देख लिया, हमने और भी कुछ चीज़ें देखी, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ कंडीशन के बारे में, इफ़ और इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको कंपैरिजन समझाया, उसके बाद मैं आपको इफ़ एल्स कंडीशन समझाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक कमेंट करा मैंने अपनी पुरानी फाइल में, कंपैरिजन ऑपरेटर में लिख रहा हूँ, मैंने लिखा इफ़ और इफ़ एल्स कंडीशन इन जावास्क्रिप्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ, इससे आप कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हैं इफ़ और इफ़ एल्स की मदद से। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर यानी कि एज वेरिएबल एज इक्वल टू 20 किया है। मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम रखा एज, उसको जो वैल्यू दी वो 20 दे दी, यानी कि उसमें 20 वैल्यू असाइन कर दी। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अपनी कंडीशन अप्लाई करने वाला हूँ या कंडीशन लगाने वाला हूँ, आप बोल सकते हैं।
सिंपली मैंने क्या किया, मैंने लिखा इफ़ एज, यहाँ पर मैंने लिखा ग्रेटर दैन 20, अगर एज 20 साल से ज़्यादा होगी, फिर एक डेलीमीटर लगाया या कर्ली ब्रेसेस बोल सकते हैं आप। इसके बाद कंसोल में क्या लिखा जाए, कंसोल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि आप अपनी कंडीशन के हिसाब से लिखना है कि अगर आपकी उम्र है या आपकी एज है वो 20 साल से अगर ज़्यादा हुई, तो यार आप बाहर पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ अय्याशी मारने के लिए जा सकते हैं। यानी कि लिखा मैंने, यू कैन गो आउटसाइड एंड कैन पार्टी विद योर फ्रेंड्स और वट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट। और मैंने लिखा, यानी कि आप चाहें तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि अपने हिसाब से। बाद में मैंने दूसरी कंडीशन लगाई एल्स। यहाँ पर मैंने कंसोल में या प्रिंट करवाना है, यहाँ पर लिखना है मैंने कंसोल डॉट लॉग। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखूंगा यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट, या यू कांट गो आउटसाइड, या यू कैन नॉट गो आउटसाइड बिकॉज यू आर अ किड। अब 20 साल से कम हो, आप बच्चे अभी मैच्योर नहीं हुए, बाहर नहीं जाकर पार्टी नहीं कर सकते आप। तो ये था कंसेप्ट, यानी कि अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर। अब ठीक है, यू कैन नॉट गो आउटसाइड, क्योंकि आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर कुछ। अगर उम्र 20 साल या उससे ज़्यादा या 20 साल होगी फिर आप जा सकते हैं। मैंने इक्वल टू नहीं लगाया था। अब ठीक है, आप जा सकते हैं क्योंकि आपकी उम्र 20 साल है। अगर आपकी 20 साल से कम हुई तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि साफ सी बात है यार, आप बच्चे हो, अभी नहीं जा सकते। तो ये था हमारा इफ़ कंडीशन। आप चाहें तो कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको इतना ही समझाया। मैं क्या करने वाला, वेरिएबल एज इज इक्वल टू किया 20। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, लिखा इफ़ एज, सिंपली मैं वही यूज़ करूँगा, एज इज इक्वल टू 20, ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 सॉरी। और यहाँ पर मैंने क्या गलती की है, मैंने डेलीमीटर्स नहीं लगाया इसके बाद में यहाँ पर डेलीमीटर्स। इसके बाद मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। सिंपली आप चाहें तो कुछ और लिख लिए, मैं अभी आपको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम वो सेव हो जाए, यानी कि आपको मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक हो गया। अब मैंने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पर इसे इरेज करना होगा। अब ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग में भी मेरा, यानी मैं आ गया, यू कैन गो एंड पार्टी विद योर फ्रेंड्स। मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं अभी ठीक दिखाई दे रहा है आपको। चलिए मैं ऐसे यहाँ पर मैं एलिफ कंडीशन लगाऊंगा। यहाँ आप एल्स इफ़ बोल सकते हैं, ये पाइथन, या आप एलिफ नहीं बोल सकते, यहाँ पर एल्स इफ़ बोलना पड़ेगा आपको, जैसे हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं किसी भी, यानी कि C++ में भी हम इसे एल्स इफ़ ही बोलते हैं। यहाँ पर मैंने एल्स इफ़ में मैंने पहले, आप देखिए, मैंने एक राउंड ब्रैकेट्स लगाए, उसके अंदर मैं अपनी कंडीशन लगा रहा हूँ। एज लेस देन 20 होगी तो कंसोल डॉट लॉग में या डेलीमीटर में एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, यानी कि डेलीमीटर्स के अंदर कंसोल डॉट लॉग लगाया मैंने। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा यू कैन नॉट गो आउटसाइड, क्योंकि आपकी उम्र है वो 20 साल से कम है। तो इस तरह से आप एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो, मेरे पास अभी कोई एग्जांपल बन नहीं रही, मैं इतना भूल गया हूँ, यानी कि कोई भी एग्जांपल मेरे जहन में नहीं आ रही। मैं एक्चुअली कोई भी एक रैंडम एग्जांपल लगा लेता हूँ यार अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल है, यानी कि इसे बुरा नहीं समझना आपने, मुझे पता है मुझे एग्जांपल अच्छी नहीं बनानी आती। तो मैं लिखता हूँ अगर एज आपकी 20 साल से कम नहीं है, फिर मैंने, क्योंकि पहले भी वही कंडीशन हमने लगाई कि अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो फिर भी आप बाहर नहीं जा सकते। अगर आपकी उम्र यानी कि 20 साल से कम है या 20 साल नहीं है, नॉट इक्वल टू 20, फिर भी आप बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर लिखता हूँ यू कैन नॉट गो, यहाँ पर सिंपली आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर लें। यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखना था, आई थिंक मैंने सही लिखा सब कुछ। यहाँ पर लिखना है मुझे, यू आर नॉट एबल टू गो, या आप लिख सकते हैं यू आर अ किड, या यू आर नॉट एबल टू गो। वह वो कुछ लंगड़ा वगैरह नहीं है, वो जा सकता है, लेकिन वो भी जाना नहीं चाहता, वो घर वाले पोजीशन यानी कि एग्री नहीं करेंगे जाने के लिए इसको। सिंपली मैंने लिखा, यहाँ पर एक एल्स कंडीशन लगाई, फिर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टे होम, यानी कि भैया बच्चे हो यार, रहने दो, घर में रहो, पार्टी क्या करनी है आपने। तो यहाँ पर आप मेरी आउटपुट देख सकते हैं, यू कैन गो आउटसाइड एंड पार्टी विद योर फ्रेंड्स। सेम आउटपुट आ रही है, मैंने अभी रीलोड भी किया आपके सामने, फिर से करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यू कैन गो पार्टी विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी कंडीशन बिल्कुल अभी तक सेम है। आप देख सकते हैं, अगर आप मैं इसे चेंज कर दूँ, यानी कि इसे 22 कर दूँ, फिर भी ये सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारा यानी कि कंडीशन क्या थी, अगर एज 20 या 20 साल से ज़्यादा, मैं 12 करता हूँ तो ये बोलेगा यू कैन नॉट गो आउटसाइड। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट इफ़ और इफ़ एल्स का हमारे जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोज़ होगी वो मिल सकें।
दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले अरेज के बारे में बात करेंगे, हम लूप्स के बारे में बात करेंगे। यार अरे क्या है? सबसे पहले तो आपको अरे का पता होना चाहिए। हमने यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर देखा, उसमें हमने इफ देखा, हमने इसमें इफ एल्स देखा यानी कि एल्स इफ देखा। अब हम नई फाइल बनाऊंगा, मैं कंजूसी नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर नई फाइल ही बनाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा ए आर यानी कि अरे डॉट जे एस। मैंने एक नई फाइल बना ली यहाँ पर जे एस की। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, नई फाइल बनाऊंगा अरे डॉट एच टी एम एल की। यहाँ पर मेरे पास दो फाइलें बन गई, यानी कि एच टी एम एल की भी फाइल बना ली मैंने, जे एस की भी फाइल बना ली। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर कर आपने पुराना मेथड यूज़ किया। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा स्क्रिप्ट और यहाँ पर मैंने क्या करना, अपने एच टी एम एल को जे एस के साथ कनेक्ट किया। सॉरी, कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी जे एस की फाइल का जो नाम है वो एंटर करूँगा। जैसे कि मेरी जे एस के फाइल का नाम है array डॉट जे एस, तो मैं वही लिखूँगा। अब मेरा एच टी एम एल है वो जे एस के साथ कनेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक अपने जे एस में आना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी है आप लोगों के लिए, फिर थोड़ा जूम करना है। जूम तो ऑलरेडी है, सॉरी मैं नहीं करूँगा, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कमेंट करूँगा, लिखूँगा अरेज इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ जेएस आप लिख, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, जेएस भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ फिर वेरिएबल। वेरिएबल में लिखना मैंने, यानी कि हम अरे बनाने वाले हैं तो वेरिएबल, ये सिंटैक्स है इसका, यानी कि अरे का वेरिएबल, अरे का नाम बनाना, फिर आपने इक्वल टू लिखना है। और इसके बाद आपने यानी कि आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल नेम इक्वल टू वेरिएबल्स, यानी कि अरे का नाम बुक्स भी रख सकते हैं, अरे का नाम कलेक्शन भी रख सकते हैं। इवन आप अरे का नाम नंबर रख सकते हैं, आप अरे का नाम अरे भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। वट एवर यू वांट टू राइट यू कैन नेम इट है। तो मैं क्या करने वाला, सिंपली मैं अरे का नाम अरे ही रख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, ए डबल आर। इसमें इक्वल टू, इसमें यानी कि क्या है, इसमें आपने ये वाली ब्रैकेट लगानी, इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट शायद। इसके बाद मैं रे अपनी इंटर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लिखा 10 20 30 40 अप टू मैं लिखूँगा 60 70 80 90। यहाँ पर 90 90। अब मैं सेमी कोलन लगाऊंगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कंसोल में इसको प्रिंट करवा दूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि यार ये अरे क्या चीज़ है। और मैंने लिखा कंसोल डॉट अरे, यहाँ पर इसके अंदर अरे लिखा। तो मैं जैसे ही इसको प्रिंट करवाऊंगा, मैं अरे ओपन करूंगा, यहाँ पर यहाँ इंस्पेक्ट क्लिक किया, यहाँ पर कंसोल, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे 9 नंबर वाली अरे है, तो 0 में आ रहा है 10, क्योंकि इंडेक्स हमारा वो जो 0 है, तो इसकी लेंथ है वो 9 है। आप देख सकते हैं 0 to 9। मैंने, अब देख सकते हैं 10 20 30 40 40 69 80 90। अब मैंने बहुत जल्दी बोला, आपको समझ भी नहीं आया होगा, मुझे भी समझ नहीं आया, पर आपको समझ आ गया होगा, मुझे पता है। फिर आपको अगर आप लूप लगाना चाहते हैं इसी अरे में, आप अगर चाहें तो लूप भी लगा सकते हैं। मैं अभी फॉर लूप भी समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में आपको। यहाँ पर मैंने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन अरे, यानी कि इसकी लेंथ से कम हो गई, यानी कि आई लेस देन अरे डॉट लेंथ थी। इसके बाद में क्या, आई प्लस प्लस लिखना है आपने, वो एक सेमी कोलन लगा देना है आपने यहाँ पर एंड पर, सेमी कोलन। इसके बाद यहाँ पर कुछ मसला आ गए थे, अब ठीक है। यहाँ पर डेलीमीटर, इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ कंसोल डॉट लॉग। सॉरी मैं सेमी कोलन बोल रहा था गलती से। यहाँ पर लिखना मैंने कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर आपने लिखना है, क्या लिखना, आई। और अगर आप इसे एज इट प्रिंट करवा देंगे तो मे बी आपकी कुछ आउटपुट होगी वो गलत भी आ सकती है, या आएगी भी नहीं। आपको क्या लिखना है, आपने सिंपली आई नहीं लिखना, यहाँ पर आपने इसे अरेज करना है। यहाँ पर लिखना अरे, यानी कि अरे के अंदर ये वाली ब्रैकेट, उसके अंदर आपने आई लिखना है। तो अब आपकी जो आउटपुट होगी वो बहुत ही सही तरह से आपको दिखाई देगी। आपको देख सकते हैं, यानी कि ये अरे आ गई हमारी, यानी कि हमारी जो आउटपुट है वो ठीक तरह दिखाई दे रही है। तो ये था कंसेप्ट, यानी कि अरे का आप चाहे तो अरे इस तरह से यू भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फिर आप कंसेप्ट आ जाता है वाइल लूप का, कि वाइल लूप क्या है, ये किस तरह की बला है। लेट क्या है, लेट एक कीवर्ड है, यानी कि हमारे जावास्क्रिप्ट में हमने फॉर में आई यानी कि डिफाइन किया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जे, लेट जे इज इक्वल टू 0। और फिर क्या करता हूँ वाइल, क्योंकि हमने कंडीशन लगानी है वाइल, तो वाइल यहाँ पर मैं करने वाला हूँ सिंपली। यहाँ पर बहुत आसान है, यानी कि वाइल लूप काफ़ी ज़्यादा आसान है, कि यानी कि जितने तक आपको काम करना है आपको सिर्फ उतना ही इंटर करना है। आपको मान लो कि आपको यानी कि 10 तक गिनती लिखनी है, तो 11 नहीं होने देगा आपका प्रोग्राम, आपको 10 तक आपको बता देगा आपकी गिनती 10 तक पूरी होगी, आपको 11 नहीं लिखना। तो ये कंसेप्ट होता है, यानी कि जब तक लिखना है तब तक ही लिखा जाएगा, ये कंसेप्ट है बस। तो मैंने लिखा रे डॉट लेंथ, यहाँ पर एक डेलीमीटर के अंदर मैं लिखने वाला हूँ कंसोल डॉट लॉग। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली आपने यही वाला लिखना है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसके अंदर अरे और इसके अंदर आई। सॉरी यहाँ पर आई नहीं, यहाँ पर जे आ गया, क्योंकि हमने लेट जे इज इक्वल टू 0 किया। तो यहाँ पर हमने वाइल की सबसे पहले वाली को असाइन किया 0 के इक्वल टू। यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे,
अगर आप इसे एज इट प्रिंट करवा देंगे, जे प्लस प्लस नहीं लगाएंगे, तो मे बी आपका प्रोग्राम होगा वो इनफाइनेटली चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो आउटपुट भी बिल्कुल सेम होगी, यानी कि हमारा यानी कि वाइल लूप है बिल्कुल अच्छी तरह से रन करना शुरू कर देगा। तो ये तो बेसिक सा कंसेप्ट यार, हमने फॉर लूप देख लिया, हमने वाइल लूप देख लिया, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया, हमने इफ एल्स देख लिया, हमने यानी कि और भी काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे हमने अरे भी देखा, हमने कंसोल में भी देखा, हमने वेरिएबल्स देखे, हमने डाटा टाइप्स देखे। अब हम क्या देखने वाला हूँ, मेरे से एक चीज़ मिस हो गई थी, वो है दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। मैं आपको बताना भूल गया था लास्ट वीडियो में यार, ये बहुत ही नया यानी कि शुरू में बताने वाला टॉपिक होता, लेकिन मैं भूल गया था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। यानी कि सबसे पहले तो मैं इसे कंसोल को यानी कि कमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कंसोल में कुछ और रहे, आपको आउटपुट कुछ और दिखाई दे। मैं नहीं चाहता ऐसी कुछ भी चीज़ें। मैं सारी जितने भी मेरे पास कंसोल लॉग थे, मैंने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने यानी कि मेन स्क्रीन में, या मेन यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स में आ गया मैं। इसके अंदर मैंने क्या करना, ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ है यार, मैं लिखता हूँ वेरिएबल। वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, जैसे कि किसी भी वेरिएबल का नाम अपने हिसाब से लिखते हैं, यानी कि प्रोग्राम के हिसाब से। जैसे कि मैंने पर्सन लिखा, या पर्सन इन्फॉर्मेशन लिखा, या पर्सन इन्फॉर्मेशन लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि फिर मैंने डेलीमीटर लगाया। डेलीमीटर लगाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखने वाला हूँ यानी कि फर्स्ट डॉट, यानी कि फर्स्ट डॉट नहीं सॉरी फर्स्ट नेम लिखने वाला। फर्स्ट नेम इक्वल टू होगा कुछ भी जो, और यानी कि एक रैंडम सा नेम लगा रहा हूँ यहाँ पर। मैं फिर सेकंड नेम लिखता हूँ। सेकंड नेम में मैं क्या करने वाला हूँ, सेकंड नेम में लिखता हूँ डो। जो डो करली, यानी कि हैरी कैरी लैरी, जैसे मैंने एग्जांपल्स ली थी पहले भी, रैंडम एग्जांपल लेता हूँ मैं हमेशा। यानी कि सेकंड नेम में लिखता हूँ डो। जो डो दो भाई हैं, तो यानी कि यहाँ पर मैंने सेमी कोलन लगा दिया। यहाँ पर आई थिंक ये कंटिन्यूसली मुझे एक एरर दिखा रहा है। आई थिंक मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। वो क्या मिस्टेक है अभी आपके सामने ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर कोलन लगाना था, या मैंने यहाँ पर गलती से इक्वल टू लगा दिया। आप नहीं, गलती नहीं करनी। ऑब्जेक्ट्स में हम कोलन और एंड पर हम सेमी कोलन नहीं बल्कि यहाँ पर कोमा लगाते हैं। यहाँ पर भी मैंने कोलन लगा दिया, यहाँ पर भी एंड पर जाने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर भी सेमी कोलन की बजाय कोमा लगाना है। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम ठीक है, लेकिन फिर भी यार मुझे ये एरर क्यों दिखा रहा है ये। यानी कि वीएस कोड शायद पागल हो गया। नहीं, पागल नहीं, आई थिंक मैं ही पागल हो गया। मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ गलती करी है। यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या गलती, यहाँ पर मैंने इक्वल टू नहीं लगाया। अब ठीक है, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरह से चल रहा है। अब ठीक है, मुझे कोई भी एरर नहीं आ रहा। ये तो हो गया, यानी कि मैंने फर्स्ट नेम लिखा, फिर सेकंड नेम लिखा, फिर सेकंड नेम के बाद मैंने लिखा एज। एज में फिर 20, क्योंकि अब यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं, एक इंटीजर है, तो मैं 20 और यहाँ पर कोमा, फिर से मैंने आई थिंक सेमीकोलन लगा दिया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, यानी कि आप चाहें तो सिंपली एज इट प्रिंट करवा लें। प्रिंट अगर आप चाहें तो कंसोल में करवा लें, मैं कंसोल में ही करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, आपने याद रखना है यहाँ पर एक सेमीकोलन भी लगाना है, यानी कि डेलीमीटर्स के बाहर। फिर इसके बाहर आपने लिखना है, इसके अंदर नहीं लिखना, इसके बाहर आपने लिखना है कंसोल डॉट लॉग, और यानी कि आपकी वेरिएबल का नाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या सॉरी पर्सनल नहीं, पर्सन इन्फॉर्मेशन। वेरिएबल का नाम था पर्सन इन्फॉर्मेशन। अब मैं क्या कहने वाला हूँ, यहाँ पर एक कमेंट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखना ही भूल गया, ऑब्जेक्ट्स इन जेएस। मैंने लिखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स इन जेएस, और यहाँ पर मैं एक और यानी कि ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी कि यार इन ऑब्जेक्ट्स का क्या फ़ायदा होता है। यानी कि मार्क्स नाम की एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मार्क्स ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर वेरिएबल मार्क्स लिखूंगा, वेरिएबल। और यहाँ पर जैसे हमने अपना फर्स्ट नेम की बजाय सॉरी पर्सन इन्फॉर्मेशन की बजाय हमने मार्क्स लिख दिया, इक्वल टू डेलीमीटर्स के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा हैरी के जो मार्क्स हैं वो आए हैं, यानी कि 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 में से 100 आ गए। यानी कि यहाँ पे कोमा लगाना था मुझे, मैं भूल गया। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे हमने फर्स्ट नेम लिखा था जो डो, यहाँ पर 3 भाई हैं या 2 भाई हैं या 2 दोस्त है, हैरी कैरी लैरी, जो भी आप रखना चाहते हैं नाम। मैंने रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर उसके मार्क्स है वो 90 मार्क्स है, हैरी से कम आए हैं इसके मार्क्स, तो इसके 90 मार्क्स है। वो लैरी के जो मार्क्स हैं वो यार 30 मार्क्स है, या 85 कर लेते, इतना भी कम नहीं है, 95 कर लेते, इससे सेकंड नंबर में मार्क्स है, इनके सेकंड पोजीशन आई है लैरी की।
फिर मैं क्या करूँगा, जैसे कंसोल करने वाला कंसोल डॉट लॉग में जाकर प्रिंट करने वाला मार्क्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मार्क्स प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर सिंपली इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 आउटपुट आने चाहिए, मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको। कंसोल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में इसमें दिखा रहा है यानी कि एज 20 फर्स्ट नेम जोड़ दो। यहाँ पर एक प्रॉब्लम, यहाँ पे एज पहले दिखा रहा है जो कि हमको बाद में दिखानी चाहिए। आई थिंक कंसोल में ऐसे दिखाई देता है। ये आई थिंक मुझसे ये मिस्टेक हो गई कोई, शायद ये कंसोल में ऐसे ही दिखाता है। मैं क्या करने वाला हूँ, ये ऑब्जेक्ट देखता हूँ, इसमें भी कैरी के पहले दिखा रहा है, यानी कि मैं क्या करने वाला इसे यानी कमेंट करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या हमारी आउटपुट ठीक आती है कि नहीं। अब देखता हूँ, अब ठीक है, यानी कि फर्स्ट नेम अब जो आ गया, सेकंड नेम डो आ गया, एज 20 आ गई, अब ठीक है। आप चाहेगा दूसरों को भी प्रिंट करवा कर देख सकते हो। दोस्तों ये मेथड होता है, यानी कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।